नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही हैं दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही साथ जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा चुनावी समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल का इंतजार है जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 18 लाख से अधिक मतदान कर्मी 1,87,000 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे, जबकि 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1 सीट शामिल हैं। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1,625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण की 102 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें आरक्षित हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएम के प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। पहले चरण के चुनाव में तमिलनाडु की सभी 39 संसदीय क्षेत्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग का ये कहना है कि तमाम जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपनाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे, उनके लिए खास तरह के इंतजाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर चुनाव आयोग ने किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और इसके साथ साथ जो बुजुर्ग, गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष तरह के इंतजाम रहेंगे। उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान के लिए भी चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सेदारी को लेकर मतदान कर्मियों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें जो सामान मिला, इन्हें यूँ कहा कि आप पहले चेक करो कि आपकी जो भी मशीन आपको मिली गई है वो आपके मध्य स्थल की है या नहीं है। कम से कम मिनिमम जो है 50 वोट उसमें हमको मॉक पोल के तौर पे डालने हैं। उसके बाद इसको दिखाना है कि सही मतदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की ना है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सभी बूथ्स पे फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। क्रिटिकल बूथ्स और वल्नरेबल बूथ्स पे सतत निगरानी रखी जा रही है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर भी मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर खास नजर रखने के लिए चौकसी बरती जा रही है। प्रशासन जमीन से आसमान तक पूरी चौकसी बरत रहा है। गया जिले के चकरबंधा पहाड़ी पर स्थित सभी बूथों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों को पहुँचाया गया है। सभी प्रशासनिक तैयारियों के बीच जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही बिहार पुलिस, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों समेत अनेक जो एजेंसियां हैं वो इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नागपुर समेत 5 सीटों पर पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग मुस्तैद है। नक्सल पीड़ित गढ़चिरौली सीट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। ईवीएम और पोलिंग पार्टीज ऐसे 824 लोगों की हम उस संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। पश्चिम बंगाल की 3 और असम की 5 सीटों समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पहले चरण के मतदान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मणिपुर में भी चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मतदान कर्मी दुर्गम पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार मेघालय राज्य में चूँकि पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं और हर तरह की हर स्तर पे पूरी तैयारियां की गई। जम्मू कश्मीर में उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए दूर दराज के इलाकों में 529 मतदान दल भेजे गए हैं। यहाँ भी मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे में इतना उत्साह है ये पोल कराने का, और हम जोरों शोरों से ये तैयारी में आए हुए हैं और हम करके दिखाएंगे लेडीज को जो मौका मिला हुआ है। एक ऐसा मौका हमें खासकर फीमेल्स को आगे आके देश की सेवा करने का मिला है, और इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं। सभी बंदोबस्त फॉर वोटर सेफ्टी एंड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दे आर इन प्लेस। अब वोटर्स को अपील है कि वो जरूर अपना वोट कास्ट करें। लोकतंत्र में चुनाव किसी महापर्व से कम नहीं, इसलिए इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही चुनौती कितनी बड़ी क्यों न हो, रास्ते कितने भी मुश्किलों भरे क्यों न हो। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 2024 के जनादेश के पहले चरण के लिए तैयार है जनता, तैयार है पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग भी। किस तरह से ये तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से नीरज सिंह जुड़े हुए, उत्तराखंड में देहरादून से चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं, विशाल बरिस्टो जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से अनुज यादव जुड़े हुए हैं और राजेश राज जमुई बिहार से जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझना चाहते हैं जनता किस तरह से तैयार है पहले चरण के चुनाव के लिए।
देखिए, पहले चरण में निखिल जो सीटें हैं वो हम सब जानते हैं कि औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, ये 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। जो चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो कभी नवादा को अगर छोड़े तो जो गया और जमुई ये नक्सल अफेक्टेड एरिया रहे हैं। कभी नक्सलियों का यहाँ पर बहुत तांडव हुआ करता था, लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं वो बहुत शून्य हो चली हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो इसके बावजूद जिला प्रशासन जो है वो कृत संकल्पित है। मैं अभी जमुई में हूं और जमुई जो है लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर 3 जिलों से संबंधित यह लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर कि कहीं ना कहीं जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र आता है, इसमें जो मुंगेर जिला का हिस्सा है, इसके अलावा झाझा, जमुई और चकाई, ये तीनों जमुई जिले में आते हैं। और बगल का जो जिला है शेखपुरा और सिकंदरा, 2 विधानसभा क्षेत्र वहां से आते हैं। जो तमाम विधानसभा मिलकर जमुई लोकसभा की रचना करते हैं नई परिसीमन में। और यह नक्सल अफेक्टेड एरिया है, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। जमीन से लेकर आसमान तक जो परिंदा पर न मार सके, इसके लिए तमाम तरह की जो मशक्कत है वो प्रशासन ने की है। और गया जो है, जहां से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री किस्मत आजमा रहे हैं, वहां पर भी नक्सली गतिविधियां रही हैं। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो है उसका एक काबिल तारीफ प्रयास है। ठीक है, उसको हमने देखा। बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं बिहार के बाद और चलेंगे मुजफ्फरनगर, जहां अनुज यादव बने हुए हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव 8 सीटों पर कितना महत्वपूर्ण है और जनता किस तरह से तैयार है, ये भी आपसे भी यही समझना चाहेंगे। देखिए निखिल, राजनीतिक दलों ने तो अपना खून पसीना खूब बहाया है जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। अब निर्वाचन आयोग की बारी है। निर्वाचन आयोग ने पूरे कड़े बंदोबस्त इसके लिए किए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा काफी महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्र हैं। इसको गन्ना बेल्ट कहा जाता है। यहाँ गुड़ की मिठास और गन्ने की मिठास हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि इस समय राजनीतिक पारा काफी तेज है और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने पक्ष में जनता को करने के लिए पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने किया। लेकिन देखना होगा, मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो निखिल, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी, बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी। इस लिहाज से आप देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला इस इलाके के अंदर हमेशा देखा जाता है। लेकिन इस बार के यहाँ के समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो इस इलाके की जो स्थानीय पार्टी है, जयंत सिंह जिसके मुखिया हैं, वो इस बार एनडीए गठबंधन के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जबकि पिछले चुनावों में वो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते थे। इस लिहाज से देखें तो समीकरण काफी बदले हुए हैं। एनडीए को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें इस इलाके से हासिल करेंगी। दूसरी ओर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, वो भी लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए इस इलाके में नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। तो उत्तर भारत की बात की हमने, बिहार और उत्तर प्रदेश की। अब रुख करेंगे तमिलनाडु का, जहां 39 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहा है। नीरज सिंह कोयम्बटूर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने उत्तर भारत की के 2 जगहों की रिपोर्ट अपने साथी संवाददाताओं की सुनी। दक्षिण भारत में किस तरह से इस बार का चुनाव अलग होगा 2019 से? देखिए, बिल्कुल निखिल, अगर आप देखें कि 39 सीटों पर कल जो जनता है अपने भाग्य की बागडोर जनप्रतिनिधियों को सौंपेगी और वोटिंग के द्वारा। अगर आप देखें 2019 का जो परिणाम है, 2019 के परिणाम में जो डीएमके जो गठबंधन था उसने मोस्टली जो सीटें हैं वो यहाँ से जीती थी, 38 सीटें जीती थी और एआईडीएमके के हाथ में 1 सीट लगी थी। लेकिन इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को अपने साथ में लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का फार्मूला यूज़ किया था, उसी तरह का फार्मूला तमिलनाडु के अंदर यूज़ किया है। अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ से अन्नामलई चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं और काफ़ी फायर ब्रांड जो नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके से छोटे दलों को साथ में लेकर
और जिस तरीके की कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने की है, आप देखें प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह लगातार यहाँ पर कैंपेन करते रहे। इसके अलावा अन्नामलाई ने पूरे प्रदेश भर में कैंपेन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जो डबल डिजिट है इस बार तमिलनाडु की जनता उनको देगी। लेकिन वहीं डीएमके और एआईडीएमके को भी आप कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि पिछली बार आप देखें कि डीएमके गठबंधन ने ज्यादातर सीटें जीती थी। तो मुकाबला इस बार त्रिकोणीय रहेगा, डीएमके, एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके बीच में। अब ये देखना है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन की जीत पाती है और क्या जो डीएमके है वो पिछली जो बढ़त है उसको बरकरार रख पाती है। निश्चित तौर पर तो विशेष बात है कि जनता पूरी तरह से तैयार है पहले चरण के मतदान के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं तो चंद्रशेखर के पास आएंगे, उत्तराखंड की खबरें जानेंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है कल के चुनाव के लिए उसकी बात करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच